सल्लल्लाहु अलैहि वाला आबाइहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फरजा आल मुहम्मद वहलिक दुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस वल्लानतुल्लाहि दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन करी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की आमद के लिए खालिक ने हम सब इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है। इबादत से पहले उसे पहचानना जरूरी है। जो उसे पहचानता नहीं उसे वो मुसलमान ही नहीं मानता। एक लफ्ज़ दोहराने लगा हूँ गुज़श्ता मजालिस का, जो रिवायत मैंने पढ़ी थी, सिर्फ दोहराने लगा हूँ लफ्ज़। उसकी वजह यह है कि मैं अक्सर मौलवियों को कहता हूँ कि मेरी तकरीर पे एतराज़ ना किया करो, पहले जाके अपने किसी बड़े से पूछ लिया करो। अगर एतराज़ करोगे तो फिर मैं मंजिल घटाऊंगा नहीं और बढ़ाऊंगा। कि उसकी मारिफत के बगैर इबादत सिवाय गुमराही के कुछ नहीं। उसूल काफ़ी में रिवायत थी जो मैंने पढ़ी, मौला ने फरमाया कि जो उसे उसके गैर से पहचाने उसने अल्लाह को नहीं गैरुल्लाह को पहचाना है। मैं फिर लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, जो अल्लाह को अल्लाह के गैर से पहचाने उसने अल्लाह को नहीं पहचाना, गैरुल्लाह को पहचाना है। और मौला ने फरमाया कि वो हमारी वजह से पहचाना गया। गैरुल्लाह से पहचानो तो वो कुफ्र है। मौला फरमाया बिना उर्फ़ अल्लाह हो हमसे वो पहचाना गया, फिर मानो ये गैरुल्लाह नहीं है। पता नहीं परेशान क्यों है। ये गैरुल्लाह नहीं है। वैसे मशहूर है कि उसूल दीन 5 हैं, कहते हैं ना। कौन कौन से हैं बोलो? तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत है। यानी इन पे ईमान रखना जरूरी है। जो इन पे ईमान रखे वो मुसलमान। अच्छा, इन पे ईमान रखे, मलाइक पे ईमान ना रखे, क्या वो मुसलमान है? बोलो। तो फिर उसूल दीन में क्यों नहीं है? अच्छा चलो, इन 5 उसूल पे ईमान रखे, कुरान पे ईमान ना रखे, मुसलमान है?
तो फिर उसूल दीन 5 तो नहीं है। उसूल दीन का मतलब ये होता है कि जिन पे ईमान लाने से बंदा मुसलमान होता है। अच्छा, मैंने किताबों में तलाश किया कि किसी मासूम ने उसूल दीन गिन के बताए हों, मुझे नहीं मिला। किसी मौलवी को मिल जाए तो मुझे भी बता दे ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो। मैं तलाश करता रहा कि कहीं मासूम ने बताए हों कि उसूल दीन कितने हैं। तलाश करते करते उसूल काफी और तफसीर बुरहान में मुझे मौला के फरमान से उसूल दीन का पता चला। मौला ने फरमाया नहनो अस्लो कुल्ल बिर्रिन, हर नेकी की असल हम हैं। नहीं, जरा थोड़ा सा जरा ऊपर। नहनो अस्लो कुल्ल बिर्रिन, हर नेकी की असल हम हैं। व मिन फुरूइना अत-तौहीद, हमारी फुरूआत में से तौहीद है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, बड़ी तवील रिवायत है। व मिन फुरूइना अत-तौहीद व सलात व ज़कात वल हज। फरमाया तुम पता नहीं किस गलतफहमी में शिकार हो, तौहीद का वही मकाम है जो नमाज का है। असल हम है। और अगर अकल हो, सिर्फ अकल से सोचते, तो जब मौला ने फरमाया कि अगर हम ना होते तो कोई उसे एक ना मानता, तो फिर असल तो ये है। समझ आ रही है? मैं कह तुम्हें रहा हूं, असल में किसी और को कह रहा हूं कि ये शुक्र अदा करो कि इन्होंने अल्लाह बता दिया, वरना किसी ने उसको मानना ही नहीं था। बज़ाहिर तुम्हें कह रहा हूं। हाँ, मेरा तारुफ अगर कोई कहीं करवा दे जहां कोई मुझे न जानता हो, तो मेरा मोहसिन तो वही है। समझ आ रही है? लोग समझते हैं हम भी सजदा करते हैं, ये भी सजदा करते हैं। है? एक मौलवी साहब ने मुझे कहा, ठीक है आले मोहम्मद का बड़ा मकाम है, लेकिन कुछ चीजों में तो बज़ाहिर हम जैसे ही है। मैंने कहा क्या? हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, हम भी सजदा करते हैं, वो भी करते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब तू भी खाता है, गधा भी खाता है। कुछ कुछ तो लगता है। तुम्हें किसने कहा है हम भी सजदा करते हैं और वो भी सजदा करते हैं? हमारे सजदे और उनके सजदे में इतना ही फर्क है जितना खालिक और मखलूक में फर्क है। हम जितने सजदे करें वो कहता है थोड़े हैं, ये जैसे ही सजदे में सर रखते हैं वो कहते हैं न कर। अल्लाह कहता है ना करो, ना करो, ना करो। ये आगे मौलवी के लफ्ज है कि अल्लाह कहता है सजदा न कर, तू थक जाएगा। ये थक जाएगा, ये मौलवी का लफ्ज है।
हकीकत क्या है, क्यों वो कहता है ना कर। जैसे ही सजदे में ये सर रखते हैं वो कहता है ना करो ना करो। सजदे से क्या बंदे ने थकना है? बोलो, आज की साइंस बताती है, साइंस से जाके नेट पे रिसर्च कर लो, डॉक्टरों से पूछ लो, सजदा जो है ना ये थकावट दूर करता है। समझ आ रही? हाँ, ये नमाज में जो आप बाजार एक्सरसाइज करते हैं ये इंसान की बॉडी की थकावट को खत्म करती है। समझ आ रही? तो फिर वो नहीं कह सकता कि ना करो तुम थक जाओगे, इसलिए नहीं करता। हम सजदा इसलिए करते हैं, ये किसी ने बड़ा मशहूर जुमला है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, दर हकीकत ये डॉक्टर का जुमला नहीं है, ये मेरे मौला गाजी पाक के खुतबे का जुमला है। कि उससे पूछा गया सहाबा और मौला अली में क्या फर्क है, तो उसने कहा सहाबा सजदा न करे तो काफिर लगते हैं, अली बादशाह सजदा न करे तो अल्लाह लगता है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है हमारे सजदे और इनके सजदे में फर्क है। हम सजदा करते हैं इनको अल्लाह को मानने के लिए, ये सजदा करते हैं अल्लाह मनवाने के लिए। अगर ये सजदा ना करते तो उसको किसी ने मानना ही नहीं था। समझ आ रही है? जमाना तो इन्हें सजदा कर रहा था, चाहते तो अपने करवा लेते। हाँ, शऊर की वजह से मना फरमाया कि सजदा उसे करो जो अल्लाह है। समझ आ रही है? हाँ, वरना हकीकत क्या है? वो क्यों कहता है थोड़े करो थोड़े करो? मुझे कोई जानता ना हो किसी इलाके में, कोई जाके मेरा तारुफ करा दे है कि जी एक बंदा है हसन अस्करी, ये पढ़ता है, फलान पढ़ता है, फलान पढ़ता है, वो मुझे बुलाए मैं ना जाऊं, बार बार बुलाए मैं न जाऊं, फिर बुलाए मैं किसी अपने शागिर्द को भेज दूं, वो बताए ना कि मैं कौन हूं, वो मेरी तरह पढ़े, बंदे समझे ये हसन अस्करी है। समझ आ रही है? जब उसे मान ले फिर मैं वहां जाऊं, मुझे किसने पूछना है? मैं चला भी जाऊं तो उन्होंने मेरे शागिर्द का ही कहना है किबला जानते हो इसे, इस जैसा कोई नहीं। मैं लाख कहूं बाबा जिसे तुम बुला रहे थे वो मैं हूं, वो कहेंगे हम आपको जानते ही नहीं। अब मेरा शागिर्द वहां बता दे कि बाबा जो तुम समझ रहे हो ना मैं वो नहीं, वो ये है। समझ आ रही है मेरा शागिर्द, लेकिन उसका ये कहना कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं ये है, ये उसका मुझ पे एहसान है। समझ आ रही है? जितनी दफा कहेगा हर दफा कहना मुझ पे एहसान है। समझ आ रही है? जमाने ने मानना था अल्लाह को, मान लिया इन्हें। जब ये सजदा करते हैं तो हर सजदा उस पे एहसान है। क्या सुन रहे हो? इनका हर सजदा तौहीद पे एहसान है, इसीलिए तो कहता है ज्यादा एहसान न करो। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। आओ है, अब हमें नहीं पता इनका उससे क्या ताल्लुक है,
मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना उसे जानता हूं ना इन्हें पहचानता हूं, तो मुझे इतना नहीं पता। सिर्फ मेरे मौला की दुआ में जो जुमलात हैं ज़ियारत जामिया में, उसमें ये जुमलात है कि ला फर्क बैनका व बैनहुम, ऐ अल्लाह तुम में और इनमें कोई फर्क नहीं, इल्ला इन्नहुम इबादुका, फर्क ये है ये तेरे इबाद हैं। पता नहीं क्यों इबाद पे चुप कर जाते हो। इबाद का माना वो नहीं जो तुम समझते हो। तुम समझते हो अब्द का माना होता है गुलाम, तुम्हें पता ही नहीं है अब्द किसे कहते हैं। समझा? अक्सर अल्फाज हैं जिनसे लोग अक्सर वाकिफ ही नहीं। जैसे तुम समझते हो कि शहजादे जो हैं ओनो मोहम्मद ये सदका नहीं है, तुमने समझा कि सदका अच्छी चीज नहीं होती। तुम्हें पता जो नहीं है सदका है क्या। तुम लोग समझते हो जो तुम देते हो ना लोगों को ये सदका होता है। तुम्हें किसने कहा ये सदका होता है? ये सदका नहीं होता जो हम गरीब को देते हैं। और सदका इनके सिवा कोई दे ही नहीं सकता। समझ आ रही है? तुम्हें पता जो नहीं है सदका देने वाला राज़िक होता है। समझ आ रही है? आओ, जिसकी तरफ तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में, मैं इशारा करूंगा अर्श तक पहुंच जाओगे। कभी गौर किया है सदके को सदका क्यों कहते हैं? है? अच्छा, सदका का माना क्या है? सादाका, सदका है सिद्क से। समझ आ रही है? यानी सच्चे। हम तुम सदके देने हमारी औकात ही नहीं, क्योंकि हम सच्चे नहीं। ये नहीं कि झूठ बोलते हो, लेकिन बहुत सारे हैं जो हमारे ख्यालात होते हैं। सदका वो दे सकता है जो मैदान मुबाहला पे झूठों पे लानत कर सके। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। अच्छा, अब्द क्या है? अब्द बंदे तर्जुमा करते हैं गुलाम, बंदा। तुमने गौर नहीं किया? मेरे मौला ने फरमाया कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दा, मेरे लिए फखर की बात है मैं तेरा अब्द हूं। चुप नहीं करना, चुप करोगे तो मैं बयान नहीं करूंगा। आओ, मेरे छठे मालिक से किसी ने पूछा मौला अब्द क्या होता है, उबूदियत क्या है? अब हलाल ज्यादा चुप नहीं रहेगा। मेरे मालिक ने फरमाया अल उबूदियत जौहरतुन कुनहुर रुबूबिया, उबूदियत वो जौहर है जिसके अंदर रुबूबियत छुपी होती है। रिसालत उबूदियत के कदम छूमती है। समझ आ रही है? इसीलिए तशहद में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द पहले है, रिसालत जैसा अदना मर्तबा बाद में। समझ आ रही है? बस मैं इशारा करूंगा, अगर तफसील में गया तो पूरा घंटा लगेगा। आज शहजादा अली असगर पाक का वास्ता है, मेरे साथ रहना है। आओ, शहजादा अली असगर पाक का नाम जो है ना वो अब्दुल्ला है। सिर्फ शहजादे का नहीं, मौला हुसैन पाक के सारी बेटियों का नाम पाक अम्मा के नाम पे है।
और सारे बेटों के दो नाम हैं, दो भी नहीं, सारे शहजादों के तीन नाम हैं। मौला हुसैन पाक के सारे शहजादों के पहले 7 दिन सबका नाम है अब्दुल्ला, इसीलिए मौला हुसैन को अबू अब्दुल्ला कहते हैं। हालांकि बज़ाहिर मौला सज्जाद सबसे बड़े हैं ना, और सबसे बड़े बेटे के नाम पे अबू अब्दुल्ला रखा जाता है। समझ आ रही है? हाँ, अरब में लक़ब और कुन्नियत वो बड़े बेटे के नाम पे है। तो अबू अब्दुल्ला ये दर हकीकत मौला सज्जाद की वजह से मौला ने अपने सारे बेटों के नाम 7 दिन अब्दुल्ला रखा, फिर उसके बाद सबके नाम अली रखे, और इसमें राज है। और उसके बाद फिर अली असगर, अली अकबर, अली औसत। समझ आ रही है? इन सब में राज है कि अब्दुल्ला क्यों रखा, अली क्यों रखा, मोहम्मद भी रख सकते थे। समझ आ रही है? इसमें राज उस वक्त समझ आएगी जब तुम्हें अब्दुल्ला के माने का पता चले। समझ आ रही है? अगर तुम्हें अब्दुल्ला के माने का पता चला, फिर तुम्हें पता चलेगा अली असगर की शान क्या है। आओ, मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूं। अब बज़ाहिर दुनिया इसका तर्जुमा करती है गुलाम, ठीक है? खुदा गवाह है, अगर इतना ही तर्जुमा मान लो ना, इतना ही जितना मौलवी करते हैं, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। ये मैंने अदना तरीन तर्जुमा किया है, यानी बस तरीन तर्जुमा। हालांकि असल ये नहीं है, लेकिन मैं मौलवियों से कहता हूं आप अब्द का तर्जुमा बेशक इतना ही मान लो। आओ, गुलाम करता क्या है? बोलो, गुलाम क्या करता है? फर्ज करो इस लाहौर में सैयद अब्द मुर्तजस के अलावा कोई रहता ही ना हो, कोई ना हो, अकेला इंसान यही हो। वैसे भी इंसान बहुत कम होते हैं। अच्छा, अकेला हो तो इसके काम कौन करेगा? बोलो, है? नहीं, अकेला है, और कोई है ही नहीं, खुद ही करेंगे ना सारे काम। खाना खुद, कपड़े खुद, घर खुद, सारा कुछ खुद, अकेला, वहदहु ला शरीक। फिर ये एक अब्द ले आए है, अब्द। जब वो अब्द आ जाएगा फिर क्या ख्याल है, उसके काम भी ये करेंगे, वो इनके काम करेगा। खाना वो पकाएगा, कपड़े वो धोएगा, बर्तन वो साफ करेगा, घर वो बनाएगा। जब ये देखेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे मैं करता था, फिर उसे कहेंगे मेरी जमीनें भी तू संभाल। जब जमीनें संभाल लेगा, कहेगा ये सारी मेरी ममलिकत तू संभाल है। कुछ अरसे बाद वो कहेगा किबला वो आपकी जमीन का कोई गाहक आया है, बेच दूं या नहीं? ये कहेगा मुझसे क्यों पूछते हो, जब मैंने तुझे दे दिया, मुख्तार बना दिया, तो फिर मुझसे ना पूछ है। जब उस पे इत्मीनान कामिल हो जाएगा, फिर जो भी इसका काम है वो सारे वो ही करेगा। यानी अब्द वो होता है जो उसके सारे काम करे। समझ आ रही है? अली असगर का नाम है अब्दुल्ला। अली असगर वो है जो खुदा की खुदाई चलाता है। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और नाम अली क्यों रखा? क्योंकि उसका नाम भी अली है। आओ, अभी भी कुछ बंदे अभी सोच रहे हैं, कुछ चेहरे मुझे परेशान लग रहे हैं। मैं वो लफ्ज कहने लगा हूं जिसके बाद कोई शक नहीं रहेगा। अली असगर का लक़ब क्या है? बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज का माना क्या है? वो दरवाजा जहां से हर किसी को हर हाजत मिल जाती है। यानी जो चाहे यहां से मिल जाती है। अगर दिल हो तो एक दो हाजात बयान करो। आदम ने चाहा मैं नबी बनूं, ये है बाबुल हवाइज। बस छोड़ो, चलो इससे आगे चले। अली असगर बाब, अच्छा अजीब बात है, मासूमीन के फरामीन में है कि हम सब बाबुल हवाइज हैं, लेकिन हम में सबसे बड़ा बाबुल हवाइज अली असगर है ना फरमान? मौला का फरमान है हम में सबसे बड़ा बाबुल हवाइज अली। हालांकि ये तशबीह है, हकीकत नहीं। जब सारे बाबुल हवाइज है तो सबसे बड़ा क्या होता है? जब एक दर से सब कुछ ही मिलता हो, ना हो ही ना, तो फिर बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन मौला ने फरमाया सबसे बड़ा बाबुल हवाइज अली असगर है। समझ आ रही है? अगर दिल हो, मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं लेकिन सोच रहा हूं कहूं या ना कहूं। अगर एक बंदा भी चुप रहा तो मुझे दुख होगा, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है। सबसे बड़ा बाबुल हवाइज अली असगर है, जिसके दर से हर किसी की हाजत मिल जाती है। तो जो मैं एक हाजत पढ़ने लगा हूं, किसी ने कहा था कौन तो कंजन मखफिया, मैं एक मखफी खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाओ। अली असगर ने कहा जा पहचाना जाएगा। अल्लाहु अकबर। वैसे मेरा जी कभी नहीं चाहा कि इन्हें जल्ला जलालहू कहो। समझ आ रही है? पता है क्यों? मेरे मौला का फरमान है कि कायनात आलम में कोई लफ्ज इस लायक बना ही नहीं जो हमारे बारे में कुछ बता सके। इनके लिए जो लफ्ज है ना वो सिर्फ एक ही है। हाँ, और शायद आज तक मिंबर ने किसी ने इस लिहाज से बात नहीं की। इनके लिए जो मुनासिब लफ्ज है ना वो सिर्फ एक है। कहा करो अली असगर मोहम्मद। समझ आ रही है? जो रसूल ने फरमाया था अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। इनकी शान का लफ्ज सिर्फ ये है, कहा करो अली असगर मोहम्मद, अली अकबर मोहम्मद, मासूमा मोहम्मद। समझ आ रही है? और मोहम्मद की शान के लायक लफ्ज ये है, कहा करो मोहम्मद अली। अल्लाह अकबर।
हो सकता है कोई एतराज करे, जी ये जो फरमाया था अव्वलोना आखिरोना औसतोना कुल्लुना मोहम्मद, इससे मुराद 14 है। मासूम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनमें राज होते हैं। आओ मैं कुल जमाने के उलमा को चैलेंज कर रहा हूं कि ये अव्वलोना आखिरोना औसतोना 14 कभी हो ही नहीं सकते। यानी इस फरमान के मुताबिक ये फरमान 14 के लिए मुमकिन ही नहीं। ठीक है ना? क्यों पूछो? अच्छा, जब फरमा दिया अव्वलोना आखिरोना, पहला आखिरी है, ये औसतोना अदब से वाकिफ है अरबी अदब से, औसतोना लफ्ज यहाँ ये अदब के खिलाफ है, क्योंकि अदब का तकाजा है थोड़े लफ्ज हो ज्यादा माने हो। जब अव्वल और आखिर कह दिया, कुल्लो ना कह दिया, तो औसतोना की जरूरत ही नहीं रहती। ना क्यों कहा? इसी में राज है। ये औसतोना बताता है 14 नहीं हो सकते, क्योंकि 14 का औसत नहीं होता। दरमियान हमेशा ताकत का होता है, जुफ्त का नहीं होता। हाँ, 14 हो, 7 इधर 7 इधर, दरमियान औसतोना बताता है नहीं, सारा घराना। समझ आ रही है? ये सारा घराना, मोहम्मद भी है, अली भी है, और करबला जाते वक्त आलिया बीबी ने नहीं कहा था, जब मदीने से चलने लगे थे तो फरमाया नहीं था जब जरूरत पड़ी तो मैं मोहम्मद बन जाऊंगी, और जब खुतबे की बारी आई तो मैं अली बन जाऊंगी, और जब पहले की बारी आएगी मैं अब्बास बन जाऊंगी। समझ आ रही है? और सिर्फ कहा नहीं, जब बीबी ने शाम के बाजार में खुतबा दिया था तो सहाबी नहीं पूछ रहे थे अली फिर आ गए हैं। इसका मतलब है कि थक गए। पढ़ो, मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की है? ये सिर्फ मैं देख रहा था कि शहजादा अली असगर के फजाइल पढ़ूं या ना पढ़ूं। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे अब आगे नहीं जाने दे रही। ये अली असगर हो बहू वैसे ही है जैसे मेरा मौला अली है। और कुरान पढ़, सूरह आले इमरान पढ़, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमराना, अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, इब्राहिम की आल को, इमरान की आल को। अली असगर इमरान की आल ही तो है। नहीं नहीं नहीं, अगर थक के सुनना है तो नहीं पढ़ूंगा। है अली असगर आले इमरान है ना, तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैंने इसे चुन लिया है। अब मैं पढ़ने लगा हूं, चलो। तुम्हारी कुछ की आवाजों से कुछ पे जुल्म नहीं कर सकता। आओ, मैंने कहा अली असगर मुकम्मल हैदर है। मैंने मिंबर पे कभी हवाई बात नहीं की, ना मैं अपने दिमाग से अकीदा बनाता हूं। समझ आ रही है? फौरी वही नाज़िल नहीं हो जाती कि किसी ने ये कहा तो इससे जरा ऊपर। समझ आ रही है? और तुम भी ना किया करो, ऐसे ना किया करो। वो और बात है
कि मारफत नूरानिया की जो हदीस है ना, सलमान और बूजर की, उसूल काफ़ी में 8 सफ़े की हदीस है। मेरे मौला ने जब सलमान और बूजर ने पूछा ना, मौला तेरी मारफत नूरानिया क्या है, सवाल यह था कि अल्लाह की मारफत नूरानिया क्या है। सलमान और बूजर ने पूछा, इतने लाख मुसलमानों में सिर्फ सलमान और बूजर को समझ आई कि अल्लाह समझना है तो अली से समझना है। आके कहते हैं नहीं, एक काम करो, अगर मेरी बात मान, ये जितने टेक लगा के बैठे हो ना सारे, जरा इधर आओ, और इधर वाले भी जरा इधर आओ। चलो बुजुर्ग बैठे रहे। हाँ, समझ आ रही है। ये टेक बंदों को बर्बाद कर देती है, समझ आ रही है। हाँ, ये वैसे भी मैंने नहीं कहा टेक छोड़ो, क्योंकि मैं बात ऐसी करने लगा हूं जो टेक लगाने वालों को समझ नहीं आएगी। हाँ, शहजादे के फजाइल पढ़ने लगा हूं। मैं क्या कह रहा था? मारफत। सलमान अबूजर ने पूछा, माँ मारफतुल्लाह बिन नूरानिया, मौला अल्लाह की मारफत नूरानिया क्या है? मुस्कुरा के फरमाया, मारफती बिन नूरानियत है या मारफतुल्लाह है, मेरी मारफत नूरानी वही तो अल्लाह की मारफत है। आठ सफ़े की हदीस है, उसमें से एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं। मेरे मौला ने मारिफत के 4 दर्जात बयान किए हैं, और ये हदीस उसूल काफ़ी में है। 4 दर्जात, समझ आ रही है 4 लफ्ज, उसमें 4 दर्जे मारिफत बयान किए हैं। मौला फरमाते हैं, पहला दर्जा मारिफत ये है कि किसी से हमारे फजाइल सुनो, उससे ये ना पूछो कहां लिखा है। वो कबूल कर लो फौरी, जितने फजाइल सुनो फौरी कबूल कर लो। ये सबसे निचला दर्जा है मारिफत का, समझ आ रही है? सबसे निचला। फरमाया इससे ऊपर वाला दर्जा ये है कि बताने वाले को कहो जो तुम कह रहे हो ये सच है, लेकिन अली इससे आला है। नहीं, अगला सुनना ना, असल आगे है। हाँ, तूने जो कहा ये सच है, लेकिन अली से आला है। मतलब है जो तूने कहा, बस ऐसे समझ लो ये अली के नौकर हैं। हाँ, मौला ने फरमाया इससे तीसरा दर्जा है मारिफत। अच्छा, अक्सर तो ये पहले दर्जे पे ही फेल है, और ये तो मैं बता चुका हूं ना, जो मारिफत नहीं रखता वो नमाज पढ़े तो गुमराही है। तीसरा दर्जा ये है कि किसी से सुनो नहीं, पढ़ो नहीं, तुम्हारे जहन में आए कि अली इतनी शान का मालिक है, फौरी कहो जो ज़हन कह रहा है सच कह रहा है। यह है तीसरा। चौथा दर्जा यह है, ज़हन को कहो तेरी क्या औकात, अली से भी आला है। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? ये है उसी मकाम पे है अली असगर। समझ आ रही है?
आओ आओ। मेरे मौला की जंगें मशहूर हैं, ताकत मशहूर है, जो चाहता कर सकता था। लेकिन एक काम ऐसा है जो आले मोहम्मद में सिर्फ अली असगर ने किया है। जंग में, मैदान जंग में ये ऐसी शुजाअत अली असगर ने दिखाई है जो रसूल से लेकर आखिरी तक मुझे नजर नहीं आई। कर सकते थे, ये नहीं कि नहीं कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं की। शायद बताना चाहते थे कि शुजाअत में हम सबसे आगे है अली असगर। दो, बल्कि एक नहीं दो काम, चलो दूसरा भी जहन में आ गया है तो बयान कर ही देता हूं। पहला काम, जब मैदान में गया अम्मा से वादा किया था, अम्मा तू मुझे मैदान तक पहुंचा दे, फिर देखना वो जंग करूंगा जो कोई ना कर सका, वो जंग करूंगा जो मेरा चचा गाजी भी ना कर सका। कर सकता था, किया नहीं। क्या जंग की? जैसे ही अली असगर ने कहा ना अना अतशालन, पूरी फौज का रुख मुड़ गया। समझ आ रही है? अभी मैं फजाइल पढ़ने लगा हूं, है? सारी किताबों ने लिखा है कि पूरी फौज का रुख मुड़ गया। ये जो उमर साद मलून ने कहा था ना, फजाइल पढ़ रहा हूं जरा कंट्रोल करके। हुरमल को कहा था ना कि पानी पिला इसे, ये इसलिए कहा था कि करीब था कि वहां सारी फौज हुसैन का कलमा पढ़ ले। अल्लाहु अकबर। अच्छा, दूसरा काम जो मुझे तारीख में नजर नहीं आया, मैं मसाइब फजाइल के अंदाज में पढ़ने लगा। हाँ, कंट्रोल करके फजाइल समझ के सुनना है। दूसरा काम जो मुझे तारीख में नजर नहीं आया वो ये है कि तीर खा के मुस्कुराया है। अल्लाह अकबर। है ये हमारे भोले भाले जाकर हैं जो पढ़ते हैं कि उसे पता नहीं था कि तीर खा के रोते हैं या हंसते हैं। पता था, मुस्कुराया इसलिए था, जमाने को बता रहा था मैं तुम जैसा नहीं। आओ आओ, अली असगर पाक की बात हो रही है ना, आखिरी एक जुमला पढ़ूंगा लेकिन अभी एक और। आओ, क्या मकाम है शुहदाए करबला में। असगर का मकाम जो है ना वो सबसे ऊपर है, सबसे। हालांकि है सारे एक। ये जो हम कहते हैं ना फलान मासूम का बढ़कर मकाम है, ये मकाम इजहार है, हकीकत में बराबर है। लेकिन करबला में अली असगर सबसे अफजल है। उसकी दलील सरकार जाफर दरबंदी ने लिखी है। उसकी दलील फरमाते हैं, उसकी दलील है कि हुसैन ने अली असगर पे नमाज जनाजा पढ़ाई। समझ आ रही है? और करबला में किसी की जनाजा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है। आओ, एक बात करने लगा हूं। अली असगर बज़ाहिर 6 महीने का, शरीयत में 6 महीने के बच्चे का जनाजा ही नहीं होता। समझ आ रही है? किसी मजहब में भी जनाजा वाजिब ही नहीं 6 महीने के बच्चे का है। लेकिन रसूल का फरमान भी है कि मन लम युसल्ले ला युसल्ली, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। यानी जिस पे नमाज वाजिब नहीं होती उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। समझ आ रही है ना? तो शहजादे का जनाजा तो बज़ाहिर शरीयत में वाजिब ही नहीं था, बाकी सारे करबला वालों का जनाजा वाजिब था। पता नहीं, थक गए तो छोड़ जाओ। बोलो, बाकी सबका वाजिब था ना, उनमें से किसी का नहीं पढ़ाया।
जिसका वाजिब नहीं था उसका पढ़ाया। अच्छा, पूरी तारीख में मैंने तलाश किया है कि हुसैन ने जब अली असगर का जनाजा पढ़ाया तो पढ़ा क्या। किसी को तारीख में नहीं मिला कि क्या पढ़ा है, किसी को नहीं मिला, किताबों में लिखा ही नहीं कि क्या पढ़ा है। मुझे भी नहीं पता, मिला जो नहीं, मैं अपने से बातें बनाने का आदी नहीं। और अफा ने फरमाया कि हकीकत में अगर बताना मकसद होता कि क्या पढ़ा है तो बाद वाले इमाम बता देते है, उन्होंने नहीं बताया। ये सिर्फ हुसैन बता रहे हैं, मैं असगर का जनाजा नहीं पढ़ रहा, मैं जमाने को बता रहा हूं हुसैन का किबला है अली असगर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अब अपने आप में नहीं, मैं कुछ कहने लगा हूं आज। आओ अली असगर की शान में मेरे मालिक ने जो जुमले बयान फरमाए हैं मैं वो शान पढ़ने लगा हूं। है शान, जमाने को पता ही नहीं अली असगर कौन है। ये तो पता है ना हुसैन मोहम्मद है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन है मोहम्मद। मेरे छठे मालिक ने फरमाया था रफाल हुसैन अलीउन अल असगर कमा रफा रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन फी यौमिल गदीर। हुसैन ने अली असगर को करबला में वैसे उठाया था जैसे गदीर में रसूल ने अली को उठाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया वैसे ही उठाया जैसे गदीर में नाने ने असगर के दादे को उठाया था। ये जमाने को बता रहे, तुम समझते हो ये करबला है, ये गदीर है। तो जो हुसैन ने असगर को उठा के बताया ये गदीर है और ये 9 लाख गदीर के कातिल है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब पता चला करबला की जंग नमाज शमाज की नहीं थी, अली की विलायत की थी। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। खुदा गवाह है, कोई जानता ही नहीं अली असगर क्या है, ये कौन है। अल्लाह अकबर, जमाने को पता ही नहीं। एक जुमला पढ़ने लगा हूं जो तारीख में किसी ने नहीं पढ़ा और तकरीबन सारी किताबों में लिखा है। अल्लाह जाने मौलवी क्यों नहीं पढ़ते, मैंने किसी से नहीं सुना। आप एक जुमला शहजादा अली अकबर की शान में मौला हुसैन का सुनते रहते हो कि जब मैदान में भेजा तो फरमाया कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहु अन्नास बिरसूलिका खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़ा। आज उसे भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में, मंतिक में मोहम्मद है। तो अब जमीन में बैठना हराम है। मैंने किताबों में देखा है कि अली असगर को उठा के भी हुसैन ने यही कहा था कि ये वो है जो जिस जैसे ही अली असगर को उठाए ना तो कानून था कि तारुफ कराए, जो मैदान में आता है अपना तारुफ कराता है ना। तो हुसैन ने अली असगर को उठा के तारुफ फरमाया कद अशबह अन्नासु बिरसूलिना खल्कन व खुल्का। ये असगर हूबहू मोहम्मद है। समझ आ रही है? हूबहू
मोहम्मद है। ये जो बोलता है ये नहीं बोलता, वो बोलता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो, नहीं, असल बात अब करने लगा हूं। वो बहू मोहम्मद है, और मोहम्मद जो बोलता है वो बोलता है, जो करता है वो करता है। अब पता चला तीर खा के रोया क्यों नहीं, क्योंकि वो रोता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली असगर हू बहू मोहम्मद है, हू बहू अली है। अली असगर के लिए कह सकते हो मन कुन तो मौला हो, फहादा अलीयुन। समझ आ रही है? कह सकते हो, कह सकते हो। और उसकी दलील मैं मसाइब में दलील देने लगा हूं। उसकी दलील शायद ज्यादा ना पढ़ सकूं, उसकी दलील मैं मसाइब में देने लगा हूं। जब सारी किताबें उठा के पढ़ो, मुतकद्दिमीन ज़ाकिरीन उलमा भी पढ़ते थे कि जब हुरमल को उस मलून ने कहा ना कि इसे पानी पिला, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, तुम सख्त अल्फाज के आती हो। मैं मसाइब भी पढ़ने लगा हूं और उसमें ये दलील देने लगा हूं कि असगर मोहम्मद है, असगर अली है, असगर बतूल है, असगर हसन है, असगर हुसैन है, असगर सज्जाद है, असगर बाकिर है, असगर काज़िम है, असगर सादिक है, असगर रजा है, असगर तकी है, नकी है, अस्करी है। यही तो कायम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मसाइब में रोते भी आना और मेरी दलील को भी समझना। जब देखा ना कि इनकलाब आने वाला है, यजीद की फौज ने, जैसे शहजादे ने, जैदी साहब मरहूम पढ़ा करते थे कि हुसैन ने कहा ना कि मेरी सदाकत की गवाही दे। लोग समझते अशहद अशहद पढ़ना सदाकत की गवाही होती है। अली असगर ने कहा या अहल कूफत व शाम अना अतसान मिन सलासत अय्याम। और कूफे वालों 3 दिन हो गए हैं मैं प्यासा हूं, 3 दिन हो गए हैं मैं प्यासा हूं। मसाइब में फजाइल समझना, 3 दिन हो गए हैं, पानी का नहीं अलमा का प्यासा हूं। अलमा है हकीकत मोहम्मदिया। जैसे ही कहा ना, ऐसे अंदाज में लिसानुल्लाह बोली कि करबला की जमीन में इनकलाब आ गया। मलून की फौज कहती है बेगैरत, तूने कहा था मर्दों से जंग है, ये तो लिसानुल्लाह बोल रही है। जैसे इनकलाब आने लगा ना, कहता है हुरमल को इक्ता कलामहू, इससे पानी पिला। अब मेरे लफ्जों को समझना, सख्त नहीं, क्योंकि शहजादे के मसाइब है ना, तो यकीनन मासूमा आई होगी। और मासूमा जानते हो ना, बड़ी रोई है। ज्यादा मैं रुलाना नहीं चाहता मासूमा को। जब कहा ना इसे पानी पिला, तो हुरमल ने दिल से सोचा, दिल में सोचा ये अली है तो इसे इज्जत से पानी पिलाओ। उसने जाम हाथ में लिया, जानू जमीन पर जोड़ा। अल्लाह अकबर है, हाथ में जाम लिया और अपने घुटने जमीन पर रखे कि इज्जत से इसे पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। बस इसने मतलब करना है, एक ही लफ्ज मैंने पढ़ना है। जैसे ही उसने जाम को तैयार किया ना ऐसे, अल्लाह अकबर। अब रोना भी, मातम भी करना और समझना भी कि ये मोहम्मद भी है, अली भी है। सुनते रहते हो कि हुरमल ने जैसे तीर कमान में खींचा, गिर गया, तीर
तीर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया, फिर उठाया। उमर साद कहता बेगैरत तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। तो जो आखिरी लफ्ज है इसी पे झूला आ जाएगा, तुझसे बच्चा नहीं मारा जाता। कहता है कमीना तू बच्चा कह रहा है। जब मैं तीर चलाने लगता हूँ, मेरे वालिद मरहूम पड़ा करते थे कि उसने कहा जब मैं तीर चलाने लगता हूँ असगर के गले पे कभी मुझे रसूल नजर आता है, कभी मुझे अली नजर आता है, कभी मुझे बतूल नजर आती है, कभी मुझे उसने कहा तीर चला, चाहे रसूल को लगे, चाहे बतूल को लगे, चाहे अली, चाहे हसन को लगे। जैसे ही तीर चला आवाज आई, आज मेरा नाना मोहम्मद कत्ल हो गया, आज मेरा बाबा अली। होता ये बानों का बयान, हक किसको दो अब मेरिया, हो ढूंढती फिरती है मादे, है मेरा किसको दूं अब ले